नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। अगर हम डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ कंडीशंस ऐसी मिलती है जिसको हम डिसीजन को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के दो वेज होती है और अलग अलग सिचुएशन के अंदर वो वर्किंग अलग अलग तरह की हो सकती है। तो आज हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी वे है और उसमें से हम एक वे इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर रिक्वायर दैट प्रोग्रामर स्पेसिफाई वन और मोर कंडीशन टू बी इवेल्युएट और टेस्टेड बाय द प्रोग्राम। कि डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर के अंदर हम कब वर्किंग करते हैं? जब प्रोग्रामर के पास एक और एक से ज्यादा कंडीशंस हो किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए, अलोंग विद अ स्टेटमेंट और स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट, किसी स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा और अगर वो कंडीशन फैच नहीं होती तब क्या होगा। तो ये दो चीजें आपके पास हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आती है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन फॉलो बाय वन और मोर स्टेटमेंट। इसी तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास इफ स्टेटमेंट पार्ट फॉलो होगा, अगर वो वर्किंग परफॉर्म नहीं होती तो आपके पास ऑप्शनल एल्स भी है कि ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट, इसमें हमारे पास कई कंडीशंस हो सकती है जो हमारी चेक करती है वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होगा। नेस्टेड इफ, यहां पर हमारे पास एक इफ और उसके बाद एल्स के अंदर भी इफ हो सकते हैं। नेस्टेड स्विच, स्विच के अंदर स्विच स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम फॉलो करते हैं इफ स्टेटमेंट को। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहां पर देखिए, इफ स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन फॉलो बाय वन और मोर स्टेटमेंट। The syntax of if statement is C++। If boolean expression is true, statement with execute। अगर आपका boolean expression true है तो आपके पास वो statement execute होगी। If the boolean expression evaluate to true, then block of code inside the if statement will be executed। If boolean expression evaluate false, then the first set of code after end। तो कहते आपका कोड का जो है वो एंड हो जाएगा और इस वर्किंग को वो परफॉर्म नहीं करेगा। तो आइए हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहां पर वैल्यू पास की इफ a लेस देन 20, तो वो चेक करेगा क्या a 20 से लेस है। अगर लेस है तो वो वैल्यू दिखा देगा a इज लेस देन 20। लेकिन अगर 20 से लेस नहीं है तो आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो जैसे हमने डायग्राम में कंडीशन दी, कंडीशन फॉल्स हुई, वो प्रोग्राम को एंड कर गया। लेकिन अगर कंडीशन ट्रू होती है तो यहां पर आपका जो कंडीशनल कोड है वो वर्किंग को परफॉर्म करेगा और आपका रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि किस तरह से ये हमारी वर्किंग को परफॉर्म करेगा। तो ये मेरी C++ की स्क्रीन। मैं सबसे पहले यहां दो हेडर फाइल्स को लगा लेता हूं, इंक्लूड iostream.h। इसी तरह से इंक्लूड conio.h, void main int a clear screen cout enter the value of a। सीन a की वैल्यू को स्टोर करवाया। अब मैं कंडीशन लगा देता हूं कि इफ a ग्रेटर देन 18, cout you are adult। गेट कैरेक्टर, प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन। तो मैंने यहां पर एज डाली 23, वो कहता है यू आर एडल्ट। ओके, 18 कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जो हमने कंडीशन दी हुई है, हमने क्या कहा उसको कि a 18 से ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर मैं कहता हूं कि मुझे यहां ग्रेटर देन इक्वल टू को चेक करना है तो आप उसको इस सीक्वेंस में फॉलो करोगे और यहाँ रिजल्ट प्रोड्यूस करवाओगे। तो मैंने 18 लिया, यू आर एडल्ट। अगर मैं बिलो 18 डालता हूं तो मेरे पास उसने कोई भी रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं करना है
क्योंकि हमने उसको ये तो बताया कि जब कंडीशन ट्रू हो तब क्या हो, लेकिन ये नहीं बताया कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तब क्या हो। तो इस तरह से हम इफ स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं C++ के प्रोग्राम के अंदर। हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।